बांग्लादेश के करोड़ों हिंदुओं ने एक साथ कट्टरपंथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस पर हिंदू हत्या का दोष है और इसीलिए आज अखिल भारतीय आक्रोश है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बांग्लादेश से मिलती जुलती एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। यहाँ हिंदुओं को एक हिंदू की आवाज उठाने पर बेरहमी से पीटा जा रहा है, लेकिन ये बांग्लादेश की तस्वीर नहीं है, न ही इस्लामाबाद या रावलपिंडी की तस्वीर है, बल्कि ये तस्वीर दीदी के प्रदेश पश्चिम बंगाल की है, जहां मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आवाज उठाने पर दीदी की पुलिस ने हिंदुओं पर ही हमला बोल दिया। आप देखिए, এবং এই মুহূর্তে টিয়ার গ্যাস ছোড়ার জন্য উদ্যত হয়েছে পুলিশ। এই মুহূর্তে টিয়ার গ্যাস ছোড়ার জন্য উদ্যত হয়েছে পুলিশ। आपको शायद लग रहा होगा कि ये बांग्लादेश है, लेकिन नहीं, ये बंगाल की तस्वीरें हैं, जहां सरेआम लाठीचार्ज किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आवाज बुलंद की जा रही थी हिंदुओं की। আমাদের কাছে গেরুয়া দেখো এই মুহূর্তে लेकिन आपको बताएं कि हिंदू भी अब एक हो चुके हैं। दिल्ली में हिंदू संगठनों ने मिलकर बांग्लादेश उच्चायोग के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करके ये संदेश दे दिया है कि अब जिहादियों पर बड़े प्रहार की तैयारी है। सुनिए कैसे हनुमान चालीसा पाठ हो रहा है। बांग्लादेश में हुई दीपू दास की हत्या के बाद आज दिल्ली के अंदर बांग्लादेश उच्चायोग को हिंदू संगठनों ने घेर लिया और उन्हें यह बता दिया गया कि एक हिंदू की हत्या का हिसाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। इसके लिए आवाज भारत से बुलंद होगी। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को एंटी हिंदू देश बना दिया, लेकिन चीन और पाकिस्तान की उंगलियों पर नाचने वाले मोहम्मद यूनुस का इलाज भी जल्द होने वाला है। और उससे पहले हिंदुओं में किस तरह का आक्रोश है, आप खुद सुन लीजिए। का ये जिहादी ट्रेंड, जैसे ही इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है वो जिहादी ट्रेंड सामने आता है। तो मेरी सबसे पहले 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि बॉर्डर्स खोल दिए जाए ताकि हिंदू सेफ फील करें। उसके साथ साथ हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वो उनका सिविलाइजेशनल राइट है, वो उनका इंडिजिनस राइट है कि वो अपनी मातृभूमि पे सेफ फील कर सके। और इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ सारे हिंदुओं को साथ में मिलकर उनकी हर एक चीज बॉयकॉट करनी पड़ेगी। और हिंदू एक ऐसी कौम है जो हमेशा शांति ही चाहती है, विश्व में भी शांति ही चाहती है। तो वो गलत हो रहा है, पर हिंदुओं का डरना नहीं चाहिए, अब एक हो जाना चाहिए। जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। और इसलिए हम धरना दे रहा है। और बांग्लादेश में जो काम किया उसको जिंदा जला के उसको जिंदा जला दिया है। हम दिल्ली से ही है, दिल्ली से बिलोंग करता है। हम बंगाली समाज से, ऑल इंडिया बंगाली समाज का प्रेसिडेंट भी हूँ और सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर हूँ। आज हम बांग्लादेश में अभी एम्बेसी घिराव करेंगे, अभी वहाँ पे जाएंगे दिल्ली में बांग्लादेश एम्बेसी। यहाँ जो आया है उसके सीने में दर्द है, उसकी रूह कांप रही है। जिस प्रकार हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ नरसंहार हो रहा है, बर्बरता हो रही है बांग्लादेश में, यहाँ आने वाला अराजक तत्व नहीं, यहाँ आने वाला बजरंग दल का कार्यकर्ता है। देखिए, एक बात समझिए, किसी देश का लोकतंत्र वहां के लोगों से होता है और यही फर्क है बांग्लादेश में और भारत में। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप ये तस्वीर देखिए, जहां बांग्लादेश में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर इन जिहादियों ने प्रदर्शन के नाम पर किस तरह का हमला बोला था, किस तरह इन जिहादियों ने भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को डराने धमकाने की भी कोशिश की थी। आप ये तस्वीर देखिए। और चलिए अब इन दोनों ही तस्वीरों को एक साथ एक स्क्रीन पर रखकर आपको जरा दिखाते और समझाते हैं। एक तरह आप देखिए, एक तरफ आपको करोड़ों हिंदुओं के बीच बांग्लादेश उच्चायोग दिख रहा होगा, जहां हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध दर्ज कराया गया। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जातीय सहायक उच्चायोग, जहां भारतीय उच्चायोग है, वहां पर जिहादियों की भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी की। फर्क देखिए, प्रदर्शन दोनों ही जगह हो रहा है,
लेकिन किस तरह से फर्क है? दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय अपनी बात उठा रहे, हिंदुस्तानी अपनी बात उठा रहे, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथी पत्थरबाजी कर रहे, डराने की कोशिश कर रहे हैं। और यही फर्क है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। अब इन दोनों ही तस्वीरों का जो फर्क है वो ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको बताते हैं, समझाते हैं। भारत के अंदर हिंदुओं का प्रदर्शन आज देखने को मिला है। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ है, लेकिन यहाँ प्रदर्शन में सिर्फ विरोध दर्ज कराया गया, बात उठाई गई, आवाज बुलंद की गई है, हनुमान चालीसा का पाठ करके मैसेज दिया गया है। सुरक्षा बल पूरी तरह से यहाँ तैनात रहे। इस बीच वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिहादी हावी दिखे। मोहम्मद यूनुस के सुरक्षा बल मूक दर्शक उस दौरान बने रहे और कट्टरपंथियों ने उच्चायोग के बाहर हिंसा की। और यही फर्क है जिहादी भीड़ और आम जनता में। लेकिन बांग्लादेश में दीपू दास के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद अब किस तरह पूरे देश का हिंदू एक साथ आ चुका है, आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। और ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, जहां हिंदू संगठनों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जम्मू में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। आप देखिए, और चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भोपाल की सड़कों पर भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और दीपू दास के लिए इंसाफ मांगा गया है। ये आप भोपाल की भी तस्वीर देख रहे हैं। पूरे देश के हिंदू एक सूत्र में बंधकर दीपू दास के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर अब आपको फिरोजाबाद की दिखा रहे हैं, जहां मुल्ला मुनीर और उसके चमचे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हिंदू एकजुट यहां पर नजर आ रहे हैं। उन सभी के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। फिरोजाबाद की भी तस्वीर देख लीजिए। पूरे देश में आवाज बुलंद की गई। अगली तस्वीर जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये सहारनपुर की तस्वीर है, जहां बांग्लादेश में हुई हिंदू हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है, नारेबाजी की गई है, पुतला फूंका गया है। और जरा अगली तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जो मध्य प्रदेश के पाली से आई है, जहां भी दीपू दास के लिए हिंदू एकजुट नजर आए हैं। तो पूरे देश का हिंदू एक सूत्र में बंधता दिखाई दे रहा है और आवाज बुलंद करते दिखाई दे रहा है कि जो चल रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, ये सिर्फ 2-4 जगहों की बात नहीं है। हैदराबाद से आई आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या पर आक्रोश व्यक्त किया है। हैदराबाद की भी तस्वीर देख लीजिए। और हैदराबाद की तस्वीर दिखाने के बाद अगली तस्वीर जो आपके सामने रखेंगे वो उत्तराखंड की तस्वीर है। रुड़की की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, जहां हिंदुओं ने एक साथ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि हिंदू अब जुल्म नहीं सहने वाला, हिंदू अपनी आवाज बुलंद करने वाला है। मुल्ला गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतलब तस्वीर कुछ ऐसी है कि आज पूरा देश हिंदूमय हो चुका है। पूरा देश आज मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ा है। पूरा देश आज कट्टरपंथ के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की शुरुआत कर चुका है। पूरा भारत आज जिहादियों के संपूर्ण संहार की मांग उठा रहा है। ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए